श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। बता रहे हैं कि श्राद्ध के पक्ष में जो पितृपक्ष आता है उसमें इस कथा को जरूर करना चाहिए। इससे हमारे पितृ जो हैं तृप्त होते हैं, उनकी पितरों को तृप्ति हो जाती है। सनकादिक मुनियों ने महात्म्य अंतिम अध्याय में सप्ताह श्रवण के बारे में कहा है कि आषाढ़ माह से लेकर के माघसर यानी अगहन महीना तक श्रोताजन को पुण्य मोक्षदायी है। और पत्र लिखने की भी विधि बताए हैं कि जो कथा के लिए निमंत्रण दिया जाता है, सत्ता समाजो भक्ता सप्तरात्रम सुदुर्लभम, कह रहे हैं कि हे महान भाव, यहाँ पर 7 दिन तक विद्वानों विरक्तों संत समाज इकट्ठा होगा। वैष्णव भी और कीर्तनकार भी आएंगे। इन सत्पुरुषों के समागम के लिए अपूर्व रसपद श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप सब भागवत के भक्त हो, कथा रसिक हो, भगवान के कथा अमृत का पान करने के लिए जल्दी पधारना। जो आपके पास समय न हो तो एक दिन के लिए पधारना अवश्य, क्योंकि यहाँ एक क्षण भी दुर्लभ है। तो इस पर कह रहे हैं कि तीर्थों वापी वने वापी गहे वा श्रवण मतम, कह रहे हैं जहाँ विशाल जगह है। कैसे कथा कहाँ कराएं? जहाँ पर विशाल जगह हो, बहुत से लोगों की बैठने का जगह हो, वहाँ पर व्यवस्था करना चाहिए। और जो कथाकार हो, जो कथा करता है, उसके बारे में कह रहे हैं वक्ता को विरक्त होना चाहिए। वैष्णव यानी भगवान विष्णु का परम भक्त होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण, मात्र ब्राह्मण को ही अधिकार है। और दृष्टांत मतलब जो उदाहरण दे करके समझाया जा सके वो उसको मालूम हो, धीर हो और निष्प्रिय हो, लालची लोभी न हो। किसी प्रकार की लोलुपता उसमें नहीं होनी चाहिए। अनेक धर्मों के चक्कर में फंसा स्त्री लंपट पाखंडी वक्ता कभी पसंद नहीं करना चाहिए। वक्ता के पास एक ऐसा विद्वान हो जो 18,000 श्लोकों को पाठ करने के लिए 7 दिन में पाठ कर सके। कह रहे हैं कि और कथा करने से पहले यजमान का नियम 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्रावली में खाना चाहिए, दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए। कह रहे हैं काम क्रोध मद दंभ मान मत्सर और लोभ मोह द्वेष का त्याग करना चाहिए। 7 दिनों तक किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। वेद वैष्णव अपना गुरु राजा और सत्पुरुष की निंदा नहीं करना चाहिए। कथा के अंत में हवन अवश्य करना चाहिए। एक श्लोक का 10वें स्कंद के एक श्लोक को पढ़ करके उसका हवन करना चाहिए, अथवा गायत्री मन से हवन करना चाहिए, अथवा हवन सामग्री ब्राह्मणों को दान में दे देना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर शक्ति हो तो 3 तोले का सोने का सिंहासन बना करके भागवत को उस पर विराज करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सनकाद ने कहा कि हे नारद, हम लोगों ने सप्ताह की विधि बताई, पर कथा सुनना है वो करो। ये बात चल रही थी, तभी वहाँ धीरे धीरे गान करते हुए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव एक जगह बैठ करके कथा नहीं करते थे, वो चलते रहते थे और कथा उनके मुंह से निकलती रहती है। कह रहे भागवत कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसके रस में अमृत है। ये कथा पृथ्वी पर ही है, भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। इसमें निष्काम धर्म की व्याख्या है। इसका श्रवण तीनों तापों को मिटा देता है। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। भागवत वैष्णव का धन है। भक्ति और वैराग को प्रकाशित करता है।
मेरे मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।